आजकल सब लोग एनलाइटनमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट क्या होती है और इसके रास्ते पे कैसे चल सकते हैं, आप कैसे अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, इस बारे में कम जानकारी होती है लोगों को। तो आज हम बात करेंगे 7 स्टेप्स टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंच सके। एनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी एंड अवेयरनेस। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके ऑरा में क्या हो रहा है और आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेकर एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनती है। आपको क्लैरिटी आती है कि किस चीज़ को किस तरह से रिएक्ट करना है, किस चीज़ को किस तरह से समझना है। आप अवेयर हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और जब ये क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ती है आपकी, तो इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। आप बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और आप अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो एनलाइटनमेंट का सबसे पहला कदम है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से आपका मन विचलित होना बंद होता है, आपका मन शांत होता है और आपके अंदर किसी भी तरह की एंजाइटी, किसी भी तरह का परेशानी, चिंता, ये खत्म हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो आपका सबसे पहला कदम होगा मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट की तरफ। सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूँगी कि आप छोटी सी मेडिटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, आप फिर 10 मिनट के लिए ध्यान लगाइए और धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका ध्यान नहीं लगता तो आप गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं, जिसमें ध्यान लगाना थोड़ा सा आसान होता है। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगी, और अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्राउंडिंग मेडिटेशन से शुरू कीजिएगा, और जो सेकंड मेडिटेशन आप करेंगे वो होगी 7 चक्रा मेडिटेशन। दोनों मेडिटेशन के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप यहाँ से मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो एनलाइटनमेंट की तरफ होगा आपका, वो है योगा। योगा आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस करता है और आपके इनर सेल्फ से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप योगा करना शुरू कीजिए अगर आप अपने आप को एनलाइटन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी योगा जो है ज़्यादातर लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, तो जब आप एनलाइटनमेंट के लिए योगा कर रहे हैं तो आपके लिए माइंड योगा ज़रूरी है। शारीरिक योगा जो होता है, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, वो ज़्यादा टफ वाली आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप शवासन से शुरू कर सकते हैं, आप छोटे छोटे आसन कर सकते हैं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। ये सारी भी योगा का ही एक पार्ट होती हैं। तो आप अपना ये सेकंड स्टेप आगे बढ़ाइए ताकि आपकी जर्नी एनलाइटनमेंट की तरफ सफलतापूर्वक बढ़े। आपका थर्ड स्टेप है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। नॉर्मली क्या होता है, आजकल शहरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है, आपके पास समय नहीं होता है कि आप किसी पार्क में जाकर बैठें या फिर आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, और कुछ जगह तो ऐसी भी होती हैं जहां पार्क्स होते भी नहीं हैं। तो इसके लिए अगर आपको नेचर के साथ अपना कनेक्ट बनाना है तो आप छुट्टी लेकर जाइए और नेचर के करीब जाइए, जहाँ नदी बह रही हो, जहाँ जंगल हो, वहाँ पर जाइए, वॉक पर जाइए। 2-3 दिन का समय ही सही, लेकिन आप इतना समय ही अपने लिए निकालिए और आप नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ अपना कनेक्शन फील कीजिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो छुट्टी लेकर नहीं जा सकते, उनके लिए भी रास्ता है हमारे पास। आप एक छोटा सा किचन गार्डन बना लीजिए, अपने घर में 2-3 पौधे लगा लीजिए, आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। रोज़ पौधे में पानी डालिए और वहाँ पौधों के पास बैठकर थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए। इससे भी आपका जो कनेक्शन है नेचर के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप उस कनेक्शन की वजह से अपने आप को काफ़ी ग्राउंडेड महसूस करेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल और एट ईज़ महसूस करेंगे। आपका फोर्थ स्टेप है स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना। स्पिरिचुअल बुक को पढ़ने से आपकी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज बढ़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है
वो और ओपन होगा नई चीज़ों को जानने के लिए। तो आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। अब बहुत सारे लोग होंगे, वो कहेंगे कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम बुक्स को कैसे पढ़ें। बहुत आसान हो गया है चीज़ों को एक्सेस करना, जैसे कि किंडल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, जो रास्ते का टाइम है उस टाइम पर आप अपने फ़ोन में ही बुक्स को पढ़ सकते हैं, आपको बुक्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक आसान रास्ता ढूंढिए, एक ऐसा रास्ता ढूंढिए जो आपको कंफर्टेबल करता है और अपना ज्ञान बढ़ाइए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। 5th स्टेप जो एनलाइटनमेंट की तरफ होता है वो होता है ग्रैटिट्यूड। आप हर दिन अपनी हर चीज़ के लिए नेचर से, डिवाइन से, गॉड एंड गॉडेस से आप थैंक यू बोलिए। आप ग्रैटिट्यूड रखिए कि आपके पास ये सब कुछ है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और अवेयर हो जाइए उन चीज़ों को लेकर, उन ब्लेसिंग्स को लेकर जिन्हें आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अपने हेल्दी शरीर के लिए गॉड से, अपने डिवाइन से थैंक यू बोलिए। जो भोजन आप कर रहे हैं उसके लिए आप थैंक यू बोलिए। ग्रैटिट्यूड रखिए हर चीज़ के लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं चीज़ों के लिए तो आपके अंदर से अहंकार ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर जो मैं है, जो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करती है, वो ख़त्म हो जाती है और आप एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान बन जाते हैं। छठा कदम है अपने आप से जुड़ना, अपने इनर सेल्फ से जुड़ना। हम लोग सब लोगों की बातें सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, पर ये कभी नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारा जो इनर सेल्फ है वो हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो एक इनर जर्नी करने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने अंदर जो चल रहा है अपने आप को जानने की ज़रूरत है। कई बार हम खुद ही नहीं रियलाइज़ करते कि हम किस तरह के इंसान हैं या हम क्या चाहते हैं। तो कुछ समय अपने लिए निकालिए, अकेले में बैठिए और सोचिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपका अंतर्मन आपसे क्या कहना चाहता है। अपने आप से कनेक्ट होना एक तरह से इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगा। 7वां और आखिरी कदम है सेवा करना, हेल्प करना उन लोगों की जो उतने ब्लेस्ड नहीं हैं जितने कि आप हैं। आप जितनी मदद कर सके लोगों की आप मदद कीजिए, इस भावना के साथ नहीं कि इसका फल आपको मिलेगा, बल्कि इस भावना के साथ कि आप हेल्प कर सकते हैं इसलिए आप हेल्प कर रहे हैं और भगवान आपको और दे ताकि आप और हेल्प कर सकें, और इस हेल्प के बदले में आप कुछ ना चाहें। इस तरह का जो एनर्जी फ्लो होता है आपके अंदर, इसे यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो आपको बैलेंस करता है, एनर्जीज़ के साथ में आपको बैलेंस करता है, नेचर के साथ में आपको बैलेंस करता है, डिवाइन के साथ में। तो आप सेवा कीजिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए और अपने एनलाइटनमेंट के पथ पर चलते रहिए। अब अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एनलाइटनमेंट एक मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। इसके हर मोड़ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप इस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये सातों चीज़ें आपको एक साथ करनी है, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि एनलाइटनमेंट के रास्ते पे आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आप एक डिफरेंट तरह के इंसान बन रहे हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल जाएंगी।